हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैच फ्लावर के एक और मेडिसिन के बारे में जो मस्टर्ड है। सो फ्रेंड, क्या आपको मालूम है ये जो मस्टर्ड रेमेडी है किसके लिए होती है, हम क्यों देते हैं पेशेंट को और क्या सिम्टम्स मिलने पर हम देते हैं। सो फ्रेंड, मस्टर्ड जो रेमेडी है बैच फ्लावर की, वो एक ऐसी मेडिसिन है हम ऐसे लोगों को देते हैं, ऐसे इंसान को देते हैं जो बेवजह डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जो बेवजह टेंशन में हो जाते, जो बेवजह उदास हो जाते। ऐसा लगता है कोई काले बादल उनके सरों पर हैं और जिसकी वजह से उनकी सारी खुशी चली जाती है, उनकी फेस की हंसी उड़ जाती है, उनको उदासी आ जाती है। ओके, उनका मूड जो है ना, कब क्या हो जाए उनको मालूम नहीं। ओके, मूड चेंज हो जाता है तुरंत। मूडी मतलब अचानक से फेस की हंसी गायब हो जाती है, मायूस से हो जाते हैं, उन्हें लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो ऐसे जो बेवजह मतलब उसका कोई कारण ही नहीं है, उसका कोई कॉज ही नहीं है कि वजह क्या है, किस वजह से हुआ है, बेवजह ही वो उदास हो जाते हैं, बेवजह वो डिप्रेस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप मस्टर्ड का यूज़ कीजिए। यहाँ पर वो मस्टर्ड जो है अच्छा वर्क करेगी। जहाँ पर कोई वजह नहीं है डिप्रेस होने की, उदास होने की, हालांकि सब कुछ होने के बाद भी क्या होता है, कोई रीज़न नहीं है उदास होने का, कोई रीज़न नहीं है, जो मायूसी उनके फेस पर आ जाती है, हंसी जो उनकी रहती है वो उड़ सी जाती है फेस की। तो जब कहीं पर बेवजह कोई चीज़, ना उसका कारण मालूम है, ना उनका वजह मालूम है, ना उसका रीज़न मालूम है, फिर भी वो बेवजह उदास बैठे हैं, तो यहाँ पर आप मस्टर्ड यूज़ करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, हम यही मस्टर्ड की मेडिसिन डिटेल में हम समझेंगे। ओके, और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे लास्ट में, जिससे आपको ये जो मस्टर्ड वाली जो रेमेडी है ना, आपको बहुत इजीली समझेगी। ओके, सो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आप तक मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं मस्टर्ड रेमेडी के बारे में। सबसे पहले जो मस्टर्ड रेमेडी होती है ना, उसका पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव मतलब वो मेडिसिन लेने पे हमारे अंदर पॉजिटिव क्वालिटी क्या आएगी, आपको एक चेयरफुल इंसान बना देगी, खुश मिजाज इंसान बना देगी। ओके, तो फ्रेंड, जैसे कि मैं हर टाइम आपको बताती हूँ कि जो बैच फ्लावर की रेमेडीज़ होती है वो 7 ग्रुप में डिवाइड होती है। सो ये जो मस्टर्ड रेमेडी है वो इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, ये ग्रुप की मेडिसिन होती है। ओके, सो यहाँ पर हम दो मेडिसिन को कंपेयर करेंगे। जैसे कि जो मस्टर्ड का रेमेडी है, मस्टर्ड जो बैच फ्लावर की रेमेडी है, इसका अचानक से डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान, अचानक से मायूस हो जाता है, मतलब सब अचानक, कोई इसका रीज़न नहीं मालूम रहता, कोई इसका कॉज नहीं मालूम रहता। लेकिन वहीं पे एस्पिन जो बैच फ्लावर की रेमेडी होती है, उसको फियर रहता है, बट अननोन फियर रहता है। ओके, वहाँ पे ऐसा लगता है फियर जो होता है ना, वो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फियर नहीं है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके फियर नहीं है, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो उसकी वजह से डर गया है। ओके, बस डर गया है, फियर हो गया है। तो वहाँ पर जहाँ पे अननोन फियर है, वहाँ पर आप एस्पिन का यूज़ करें, और जहाँ पर अननोन कारण है डिप्रेस्ड होने का, अननोन कॉज ऑफ डिप्रेशन में क्यों गए हैं, जब वजह पूछेंगे क्या हो गया है, तो बोलेंगे पता नहीं, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस मेरा मन नहीं कर रहा है, मूड मेरा नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर पेशेंट का ऐसा मतलब उनका वे ऑफ टॉकिंग रहता है। अगर आपको किसी को ऐसे पेशेंट को देखना है कि भाई ये मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड वाला जो पेशेंट होगा ना, वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा कि नहीं, बस मेरा मूड नहीं कर रहा आज, बस आज मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा लगता है, जब पूछेंगे क्या हुआ, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों उदास हो, बस पता नहीं, नहीं मालूम।
क्यों? पता नहीं, मतलब अननोन, जहाँ पर उनको मालूम ही नहीं है कि वो सैड क्यों हुए, डिप्रेस्ड क्यों हुए, टेंशन में क्यों हैं, उदास क्यों हैं, मायूस क्यों हैं। तो यहाँ पर आप मस्टर्ड देंगे। ओके, तो बेवजह जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट मस्टर्ड रेमेडी का ये है कि आपकी लाइफ में चीयरफुल नेस लाएगी। ओके, आपको चीयरफुल इंसान बनाएगी। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया है, ये जो मेडिसिन है ना मस्टर्ड, ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है जिन्हें बहुत ज़्यादा बिना किसी रीज़न के, बिना कोई कारण के, बिना कोई बिना कोई मतलब के डिप्रेशन फील हो जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा ग्लूमी फील करते हैं, कोई वजह नहीं मालूम उन्हें। तो और जिसकी वजह से क्या होता है ना, वो अपनी खुशियाँ भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो खुश भी नहीं हो पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई काले बादल उन ऊपर आकर छा गए हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर मस्टर्ड की रेमेडी दोगे ना, तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है वहाँ पर। तो जैसे उनके डिप्रेशन अचानक, सैडनेस अचानक आ जाती है, वैसे ही वो अचानक चली भी जाती है। ओके, तो कोई वो इंसान रीज़न नहीं बता पाता कि वो क्यों सैड थे, क्यों डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उसके पास वो सब चीज़ रहती है, वो सारी चीज़ रहती है, वो सारी खुशी रहती है, उनके पास उन फैमिली अच्छी है, उनका रिलेशनशिप अच्छा है, उनके पास क्या कहते हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। फिर भी बेवजह क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं। उनकी फैमिली अच्छी है, फैमिली में लोग अच्छे हैं, फिर भी उनका मूड क्या करता है, अचानक से चेंज हो जाता है। अचानक से उन पे ग्लो मतलब सैडनेस आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो उनको मूड चेंज हो जाता है ना, उसको अपलिफ्ट करने का काम करती है मस्टर्ड रेमेडी। ओके, उसको चीयरफुल बनाने का काम करती है मस्टर्ड रेमेडी। ओके, सो जो नेगेटिविटी है ना आपके अंदर, उसको भी हटाने का काम करती है मस्टर्ड रेमेडी। और जो आपके ऊपर एक काला बादल छा गया है, जिसकी वजह से क्या है ना, आप अपनी हैप्पीनेस को इंजॉय कर पाते हो, ना खुशी को इंजॉय कर पाते हो, ना खुशी में शामिल हो पाते हो। तो ये सब का जो आपके काले बादल छाए हुए हैं, आपके सर के ऊपर सेटल हुए हैं, उसको हटाने का भी काम करती है मस्टर्ड रेमेडी। ओके, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और क्या होता है ना, जब मस्टर्ड का जो पेशेंट होता है, जो बहुत बेवजह, बिना रीज़न का, बिना कोई कॉज का डिप्रेस्ड हो जाता है, तो वो अपने आप को अकेला भी फील करने लगता है, अकेला रहने लगता है, लोगों से दूरियां बनाने लगता है, पब्लिक वाली प्लेस से अवॉइड होने लगता है, अपने आप को अकेले में ही रखता है, वो ज़्यादा घुल मिल नहीं करता सबसे। सो फ्रेंड, जहाँ पर आपको लगे कोई इंसान, कोई पर्सन अचानक से घबराहट होने लगे, अचानक से मूड चेंज होने लगे, अचानक से फेस की हंसी चली जाए, अचानक से उदासी आ जाए, मायूसी आ जाए, ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ कोई खुशी ही नहीं है। ओके, सब लोग, सारी चीज़ रहेगी उनके पास, A to Z रहेगी सारी चीज़ उनके पास, जो चीज़ ज़रूरत है लाइफ को चलाने के लिए, घर रहेगा, अच्छी प्रॉपर्टी रहेगी, अच्छे लोग रहेंगे, अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, अच्छी फैमिली रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन बेवजह क्या होता है, सैड रहता है। तो यहाँ पर आप मस्टर्ड का ज़रूर सोचिए। ओके, आई होप आपको ये मस्टर्ड रेमेडी बहुत अच्छे से समझ में आए, बहुत अच्छे से समझ में आई भी होगी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स। वी विल सी कि एक मेनोपॉजल औरत, एक लेडी, जब वो फेज से गुजरती है ना, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होती है, उसको एकदम अकेला सा फील होता है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, बट फिर भी उसको एक सैडनेस फील होगी, उसका मन नहीं करेगा बात करने का। ओके, तो यहाँ पर भी मेनोपॉज के टाइम पर भी आप यूज़ कर सकते हैं मस्टर्ड रेमेडी। ओके,
सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपको मिलती रहे। फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी बैच फ्लावर रिलेटेड रेमेडीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।